घर पे पड़ी हर एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी। आज के वीडियो में आप ये सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने ऑयल का खाली कैन लिया है और ये बोतल थोड़ी सी अच्छी शेप की थी ना, तभी मैं आज इसको रीयूज़ कर रही हूँ। मुझे इससे एक बेहतरीन किस्म की चीज़ बनानी है। सबसे पहले मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद एक कार्डबोर्ड का पीस ले लूँगी और उसको थोड़ा सा मैं गीला कर दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है ताकि ये जो ऊपर की लेयर है ना, इसको मैं इजीली निकाल सकूं। गीला करने से ये लेयर बहुत आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से निकालने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी। तो ये पीसेस आप बड़े छोटे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 बाय 1 इंच के जितना ये किया होगा, उससे भी थोड़ा सा कम होगा। तो ये सारे पीसेस मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और अब ये जो बोतल है ना, इसका ऊपर का जो पार्ट है बाहर की तरफ, मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर लगा दूंगी ग्लू। ग्लू लगाने के बाद मेरे पास एक सिल्क का कपड़ा पड़ा हुआ था। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है ना तो बेस्ट रहेगा। कपड़े की जो फ्रंट साइड है वो बोतल की तरफ है और उल्टी साइड है ना वो ऊपर की तरफ मैंने रख के इस तरह से स्टिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगी और फिर इस बोतल के अंदर ही इसको डाल दूंगी। और इस कपड़े की साइज मैंने बोतल के अकॉर्डिंग ही कट की थी। तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ रखने के बाद थोड़ा बहुत अगर कहीं ग्लू की ज़रूरत है तो मैं लगा दूंगी। उसके बाद एक पीस मैंने इसकी बेस की साइज़ का ले लिया है, उसको भी इसी कपड़े के साथ मैंने रैप कर लिया है। रैप करने के बाद ये जो पीस हमने रेडी किया है इसको मैं बोतल के अंदर रखूंगी ताकि जो मैंने अभी कपड़ा इसके अंदर रखा है ना वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो बस इस पीस को हमने इसके अंदर रख लिया है। रखने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जो हमने ब्लॉक्स कट किए हैं ना कार्डबोर्ड के, उनको मैं इसके ऊपर कर लूँगी स्टिक। ब्लॉक्स इसके ऊपर स्टिक करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है, एक ब्लॉक है ना उसकी लाइन देखें कुछ इस तरह से सीधी है, तो दूसरी की लाइन क्रॉस करते हुए कुछ इस तरह से मैं इनके ऊपर रख लूँगी। और इसकी साइज़ है ना वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें कुछ इस तरह से ये सारे ब्लॉक्स इसके ऊपर मैं अरेंज करूँगी। और ऊपर से कपड़ा मैंने पूरा कवर नहीं किया है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर के जितना मैंने यहाँ पर कपड़ा छोड़ दिया था। और उसके बाद पूरे ब्लॉक्स के साथ इस बोतल को मैंने कवर कर दिया है। और अब यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। मैंने कलर नहीं किया था, जस्ट लेस है ना उसके मैंने 2 पीसेस ले लिए थे और इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर लिए थे। एक पीस को कट करके मैंने ऊपर की तरफ स्टिक किया और दूसरा लेस मैंने स्टिक की बोतल की जो बेस है ना उसके एरिया पे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर कलर करेंगे ना तो आप कोई भी कलर इसके ऊपर कर सकते हैं। मैंने तो इसको बस इस तरह से ही छोड़ दिया है। और अब ये मेरे पास कुछ ढक्कन पड़े हुए थे, इसकी बेस में ये चारों ढक्कन मैं स्टिक कर लूँगी क्योंकि इसको थोड़ी सी हाइट भी देनी है। और कहीं पर भी यूज़ करेंगे ना तो पानी वगैरह से कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो आप चाहें तो एज अ प्लांटर इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में इतने सारे रिमोट्स होते हैं, ड्राइंग रूम में फ़ैन का हो गया, एलईडी या एसी वगैरह का जो रिमोट है ना, इतने इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो खुले टिश्यू पेपर हम लेकर आते हैं ना पार्टी पैक, इनको भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। तो आई होप आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताया करें। अब हम यूज़ करेंगे बोतल का ऊपर का जो पार्ट हमने कट किया था, उसको भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके साथ एक कर्टन की जो रिंग है ना उसको मैं यूज़ करूंगी। पहले तो इस बोतल के ऊपर रख के यहाँ पर एक होल कर दूंगी। एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होल करने के बाद मेरे पास एक टी शर्ट है ना उसकी स्लीव पड़ी हुई थी, उसको मैं यूज़ करूंगी। इस बोतल के ऊपर मैंने इसको लगा के ऊपर की तरफ ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया और इसकी जो नेक है ना उसके ऊपर एक रिबन बांध ली। और अब उसके बाद ये जो रिंग है इसको मैं इसके अंदर डाल के इसको इधर मैं फिक्स कर लूँगी। इसको मुझे हैंग करना है तो टी शर्ट के साथ ही एक होल कर दूंगी। और उसके बाद एक मेरे पास सिल्वर कलर की लेस पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दी है। पहले मैंने सोचा इसको रहने देती हूँ, बाद में मुझे लगा कि इसको भी लगा देना चाहिए। लगाने के बाद इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर हमारे पास रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर टिश्यू भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पॉली बैग्स जो इधर उधर पड़े रहते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मैंने अपने विंडो में इसको इस तरह से लगा दिया और इसके अंदर मनी प्लांट की एक बोतल को रख दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है मेरे पास, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एयर फ्रायर के साथ ये आया था, तकरीबन 3 से 4 साल तो हो गए होंगे। आज मैं इसका रीयूज़ करूँगी और आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी।
इसके साथ ये छोटे छोटे से व्हील्स जो मैंने बहुत दिन पहले दराज से ऑर्डर किए थे, ऐसे ही रखे हुए थे, तो आज मैंने सोचा इनका भी यूज़ करती हूँ। तो इसके साथ डबल टेप आया था, इस तरह से छोटे छोटे से राउंड शेप में डबल टेप कट किया हुआ था। और ये मैंने एक शीट ली है, स्टिकी शीट है। पहले बॉक्स को मैंने इस तरह से टेप लगा दिया है ताकि कहीं से भी खुले बिल्कुल भी ना। सारी जितनी भी इसकी एजेस थी ना, उनको मैंने पहले टेप के साथ बंद कर लिया है। अब इसके जो ऊपर के फ्लैप्स है ना, जो 4 हैं, वो मुझे एक बनाना है बड़ा, तो 3 मैंने कट किए हैं और तीनों इस तरह से इस एक फ्लैप के साथ रख के इसकी ऊपर की लिड में रेडी कर दूंगी। तो इस बॉक्स को कवर करने के लिए इस तरह की स्टिकी शीट आपके पास नहीं है तो कोई भी वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। ये शीट मैं मार्केट से कुछ दिन पहले लेकर आई थी, मुझे चीप रेट्स में मिल रही थी, तकरीबन 300 में ये मैंने रोल लिया है। तो मैंने सोचा इसको मैं ले लेती हूँ, इसके साथ किसी भी ग्लू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी प्रिंट भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाया है। इसको लगाने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जब भी आप लगाएं ना, तो कोई क्रेडिट कार्ड पुराना जो पड़ा होता है ना, उसके साथ जब आप इस तरह से इसको थोड़ा सा खोलते हुए साथ में लगाएंगे ना, तो बबल्स नहीं पड़ेंगे। अगर पूरी आप साथ खोल देंगे तो ये शीट लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक क्रेडिट कार्ड पुराना था, उसके साथ इस तरह से इस पूरी शीट को बॉक्स के ऊपर लगा दिया। और ये बड़ा बॉक्स है, पूरा मेरे पास एक रोल था और पूरा का पूरा मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। वाटर प्रूफ होती है, तो जो बॉक्स हमारे पास रेडी होगा ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बन के रेडी होगी। पानी वगैरह लगेगा तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। शीट को जहाँ पर मैं ज्वाइन कर रही थी ना, वहाँ पर जो डिज़ाइन था उसको मैंने मैच करते हुए इस तरह से इसको लगाया है, ताकि लगे ना कि ये हमने शीट कहीं से जोड़ी भी है। तो बस इस तरह से पूरी शीट मैंने इसके ऊपर लगा दी है। लिड बनाने के लिए हमने जो फ्लैप्स एक दूसरे के साथ जोड़े हैं ना, सेंटर में आप देखें गैप नजर आ रही है ना, तो इस गैप को भी मैं फिल करूंगी। इसी की साइज का कार्डबोर्ड का पीस लिया था, उसको स्टिक करके फिर उसके बाद मैंने ये वॉलपेपर उसके ऊपर स्टिक किया था। अब ये जो व्हील्स है ना, इसको हम स्टिक करेंगे। स्टिक करना बिल्कुल आसान है। डबल टेप को निकाल के इस तरह से चारों कॉर्नर्स में ये चारों व्हील्स मैंने रख लिए थे और बस स्टिक हो गए थे। और अब ये कितने दिन चलते हैं या नहीं चलते, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज ही मैंने इसको लगाए हैं तो मुझे तो ये अच्छे लगे। लिड तो हमने रेडी कर ली, लेकिन इसका लॉक तो नहीं रेडी किया, तो इसको भी रेडी करेंगे। क्लिप मुझसे स्किप हो गई थी। एक बड़ा सा मैंने मोती ले लिया था और उसको सेफ्टी पिन है ना, उसके साथ लगा दिया था। देखें कुछ इस तरह से यहाँ पर सेफ्टी पिन को मैंने मोड़ दिया था और ऊपर का जो फ्लैप है ना, उसके ऊपर मैंने छोटी सी एक रबर बैंड को इस तरह से ग्लू गन के साथ स्टिक किया और ये बन गया हमारा एक लॉक। अब ये बॉक्स बिल्कुल रेडी है। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें, इसको मूव करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो अपना लॉन्ड्री बैग भी इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज अ साइड टेबल इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लिड हमने रेडी किया है काफ़ी अच्छा रेडी किया है। डबल ट्रिपल आए हैं कार्डबोर्ड, तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखेंगे तो मुड़ेगा भी नहीं। और इसके हमने लगाए ना व्हील्स, तो इस वजह से डायरेक्ट सरफेस के ऊपर ये टच नहीं होगा और पानी वगैरह लगने से भी ये बॉक्स ख़राब नहीं होने वाला। और वॉलपेपर भी हमने और अच्छी क्वालिटी का लगाया, तब उसके साथ भी पानी वगैरह हल्का फुल्का लगेगा तो ये कार्डबोर्ड ख़राब होने वाला नहीं है। और लुक तो इसकी है ही बेस्ट। और इसकी प्रिंट कैसी लगी आपको, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। घर में जो लॉक्स होते हैं ना, अक्सर ख़राब हो जाते हैं या कोई टूट जाते हैं, तो चाबियां तो घर पे पड़ी ही होती हैं। तो आज मैंने सोचा इनका भी रीयूज़ करूं और आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले ये मेरे पास जो चाबियां हैं ना, 6 हैं। तो मेरे पास ये एक्रिलिक कलर है ना, ये भी 6 हैं। तो इन चाबियों के ऊपर मैं ये कलर्स कर दूंगी। स्टार्ट मैंने येलो कलर के साथ किया और इस तरह से सारे कलर्स इन चाबियों के ऊपर करके मैंने इनको एक साइड पे ड्राई होने के लिए रख दिया। अब मैंने एक ले ली है ब्रांच जो बिल्कुल ड्राई है। मेरे अपने घर पे जो प्लांट्स है ना, उनकी ही मैं एक कट करके आई थी। उसको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद इसके ऊपर भी मैंने कलर किए। जो कलर्स मैंने चाबियों पे यूज़ किए ना, वही के वही इस तरह से इस शाख के ऊपर भी मैंने कलर कर दिए हैं। कलर करने के बाद इसको भी मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर मोटा सा धागा ले लिया है, किसी भी कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे पास कुछ मल्टी कलर के बीड्स पड़े हुए थे, वो मैंने ले लिए हैं। तो इस तरह से एक धागे में चाबी को गुजार के फिर दोनों जो सिरे होंगे ना, उसमें बीड्स को गुजार के कुछ इस तरह से ये सारी कीज़ मैंने इसके अंदर लगा दी। और ये जो शाख है ना, उसके ऊपर मैं जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से रखूँगी। और
फिर ऊपर जो ब्रांच है ना वहां पर नोट लगा दूंगी। इस तरह से ये 6 जो कीज हमने रेडी किए ना इस शाख के ऊपर लगा के कुछ इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद एक और मैंने ऊपर धागा लगाया था जिसके साथ हम इसको करेंगे हैंग। और ये बन गई एक विंड चाइम। आप जहां पर भी चाहें इसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से पहले वॉल पे हैंग किया और फिर जो मेरी ये विंडो है ना ड्राइंग रूम की उसके साथ मैंने इस तरह से ग्रिल में इसको लगा दिया है। विंडो से जब हवा चलती है ना तो इसका एक प्यारा सा आवाज भी हर वक्त सुनाई देता है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।